दान की पारमिता पूरी करते करते जब हम दान दिया करते थे, कुछ खाने का, कुछ कपड़े का, तो उसको कुछ लोगों ने व्यापार बना लिया और वो सारा दान लेकर चले जाते थे। वमन इसके लिए प्रमुख हो गए। वो सारा इकट्ठा करके सारा दान जो गरीबों में बंटना था वो अपने घर ले जाने लगे। किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं, इसलिए दान जितना भी था वो कुछ लोगों के पास ही जाने लगा। दान की जो पारमिता है वो दूषित हो गई, कलंकित हो गई, पापी हो गई। दान गरीबों में बढ़ता तो दान की पारमिता बढ़ती और रहती, लोगों को फायदा होता। जितने भी फेस्टिवल हैं वो सारे के सारे एक लाइन में, एक शब्द में समणों के हैं। समणों के अतिरिक्त पुराने, नए या जो वमन इस्तेमाल करते हैं वो सारे समणों के हैं। किसी वमन का कोई फेस्टिवल नहीं होता। इसके बारे में कोई चर्चा करना चाहे, कोई बहस करना चाहे तो एक लाइन में हम बहस को खत्म कर देते हैं। जिसका देश होता है, जो देश का वासी होता है, जिसका जन्म, जिसके जन्मों के जन्म, जिसके पूर्वजों के पूर्वज जहां रहते हैं, उन लोगों की ही संस्कृति या उन लोगों की ही संस्कृति या उन लोगों की ही कल्चर या उन लोगों के ही फेस्टिवल, उन लोगों के ही धर्म, उन लोगों की परंपराएं होती हैं। बाहर से आए हुए अतिथियों की, घुसपैठियों की, विजिटर्स की कोई संस्कृति उस देश में नहीं होती। जहां से वो आते हैं वहां की हो सकती है। तो एक शब्द बात खत्म हो जाती है। आगे बहस करने की उस पर जरूरत नहीं है। कोई कुछ भी कहे, उस बहस का कोई फायदा नहीं। इस सिद्धांत, इस प्राकृतिक सिद्धांत को देखते हुए भारत के अंदर दान पारमिता सिर्फ और सिर्फ समणों के पास है। समण दान पारमिता के अग्रज, अग्रणी, या जिनको आज के समय हम कहते हैं अग्रवाल, अग्रज से अग्र से अग्रवाल पड़ा है, यानी आगे बढ़ के दान देने वाले रहे हैं। राजा हर्षवर्धन की कहानी हम पढ़ते हैं कि वो नदी के तट पे मेला लगता था, सन्निपात बहुल, और वहां पर आके लोगों को, जिनके पास नहीं, उनको दान दिया करते थे उन्मुक्त हाथों से। दान की पारमिता साधु संतों में बढ़ चढ़ के रही है। दान की पारमिता जब भी मेले वगैरह लगते हैं वहां खूब दिखाई देती है। दान की पारमिता भिक्षुओं को दान देने की, कपड़ा देने की, भोजन देने की, क्योंकि उनके पास ना भोजन होता है ना कपड़ा होता है, वो सब कुछ छोड़ चुके होते हैं। दान की पारमिता वहां लोगों ने पूरी की है। हमारा सुदत्त व्यापारी, जिसको अनाथ पिंडक बोलते हैं, उसने भंडारे खुलवाए हुए थे अपने यहाँ कि कोई भी भूखा या बीमार व्यक्ति उस शहर से गुजरेगा, खाना खा के जाएगा। रोटी, कपड़ा और मकान, तीन चीजें मनुष्य की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारे लोगों ने कपड़ा दिया, खाना दिया, और धर्मशालाएं या जो स्तूप हैं, सम्राट अशोक के समय जो 84,000 थे उसमें बहुत सारी जानवरों की धर्मशालाएं, उसमें मनुष्य की धर्मशालाएं वो बनती रही हैं। और जितने भी मंदिर हैं वो सारे के सारे लोगों के ठहरने के स्थान रहे हैं, जहां मन का दर्द दूर हो सके। तो रोटी, कपड़ा, मकान किसी के पास नहीं है तो लोग दान देते थे ताकि सबको मिले। उसी दान की पारमिता के तहत में चादरें उड़ाई जाती हैं। मुर्दे को चादर उड़ाने का चलन ताकि गरीबों को चादर बंट जाए, जिंदों को चादर देने का चलन ताकि उनको कुछ सहारा मिले। कपड़े का दान का चलता है, भोजन का दान का चलता है। ये जो मजारों पे चादरें चढ़ती हैं या जो चुनरियां चढ़ती हैं, कपड़ा चढ़ता है, ये किसी मजार के लिए या किसी स्टैचू के लिए नहीं होता है। वहां आया कपड़ा तो गरीबों में देने के लिए होता है कि उनको कपड़ा मिले। कोई खाने का सामान बांट दिया तो उनको मिले, कोई जरूरत की चीज है, कोई नारियल, कोई गोला है तो उनको मिले, तो बंटने के लिए आता है। हमारी परंपरा रही है दान की। पुराने समय में बलिदान हमारी परंपरा रही है। बलि माने होता है कर, जिसको टैक्स बोलते हैं, और दान माने देना। हम अपने राजाओं को बलिदान दिया करते थे, टैक्स दिया करते थे अपनी उपज में से, ताकि राज चल सके। और इस बलिदान का, दान के बहुत सारे नियम, बहुत सारी वस्तुएं रही हैं। जो जिसके हाथ लगे वो दान देता है। अन्नदान, वस्त्र दान, बाद में जब पैसा आ गया और चीजें आ गई तो वो भी देने लगे। इस दान का बड़ा मिसयूज हुआ। जो बाहर से वमन आए उनको पता चला कि यहाँ के लोग तो बड़े दानी हैं, हाथ फैलाओ बाद में, दे पहले देते हैं और देने में संकोच नहीं करते। तो वो याचक बन गए। वो जो लुटेरे थे उससे याचक बन गए और याचक बन के मांगने लगे। उनकी नियत, उनका लालच बढ़ गया। भोजन दान से, वस्त्र दान से होता हुआ वो
गाय दान, पैसा दान, घर दान, जमीन दान। और कहानी तो यहां तक बताती है कि राजा बलि से उसका राज भी दान में ले लिया, उसका जीवन भी दान में ले लिया, उसका पूरा जो राजपाट, शरीर, परिवार सब दान में ले लिया। ऐसा भी कहानी प्रचलित रहती है। और कहानी प्रचलित रहती है कि कोई वमन हमारे काले व्यक्ति के पास में दान के लिए उसके राज दरबार में गया, और कहानी चलती है कि अरे द्वार पालो, काले व्यक्ति से कह दो दरवाजे पे कोई वमन खड़ा है। ऐसी कहानियां सुनाते हैं। तो पता चलता है कि हमारे लोग कितने दानी रहे हैं। एक महाकुंभ लगे हमारा, क्योंकि ये समर दीक्षा भूमि हमारा महाकुंभ है। जो महाकुंभ हमारे हाथ से चले गए उनका अफसोस नहीं, पर जो बन रहा है उसको पकड़ के रखना है। इसलिए इसका नाम समर महाकुंभ या समर दीक्षा समारोह या समर दीक्षा भूमि, समर दीक्षा भूमि के नाम से समर लगेगा। कुछ भी बोलो, पहले समर लगेगा। तो वहां दान की पारमिता भी पूरी होनी चाहिए। वहां लोगों को पता होना चाहिए कि समर लोग दानी रहे हैं, याचक नहीं रहे हैं। जो नहीं ले सकते हैं, जो नहीं दे सकते हैं, जिनके पास नहीं है, उनको देना है। तो क्या देना है? दान की पारमिता पूरी करते करते जब हम दान दिया करते थे, कुछ खाने का, कुछ कपड़े का, तो उसको कुछ लोगों ने व्यापार बना लिया और वो सारा दान लेके चले जाते थे। वमन इसके लिए प्रमुख हो गए। वो सारा इकट्ठा करके सारा दान जो गरीबों में बंटना था वो अपने घर ले दिए जाने लगे। किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं, इसलिए दान जितना भी था वो कुछ लोगों के पास ही जाने लगा। दान की जो पारमिता है वो दूषित हो गई, कलंकित हो गई, पापी हो गई। दान गरीबों में बढ़ता तो दान की पारमिता बढ़ती और रहती, लोगों को फायदा होता। वैसे ही जो मजारों पे चादर चढ़ती हैं, वो चादर घूम के फिर दुकानदारों के पास आ जाती हैं, फिर बिकती हैं, फिर दुकानदार, वो गरीबों को नहीं मिलती। वैसे ही नारियल जहां चढ़ते हैं वो घूम फिर के वहीं आ जाते हैं और वो बिकते रहते हैं, खरीदते रहते हैं। वही नारियल 100 नारियल 1 लाख आदमियों में बढ़ते चढ़ते रहते हैं। तो दान की पारमिताएं दूषित हो गई। पर हमें उस दान की पारमिताओं को दोबारा से ग्लोरीफाई करना है, उस दान की पारमिताओं को गौरवान्वित करना है, उसको याद करना है कि हमारे समणों में दान पारमिता प्रमुख रहा है, जबकि हम अपने किसी महाकुंभ में, महासमण में मिलते हैं। तो काम संखति कमेटी का है। संखति कमेटी अपने संस्कारों को, अपनी परंपराओं को आगे बढ़ा रही है। तो मौका अच्छा है। तो उस मौके में क्या दान करना चाहिए? लोग अपने थूपों को, अपने स्तूपों को धोने के लिए अपनी कमर पे पानी लेके आते हैं, उसको कमर बोलते हैं। कमर जल कमर पर ढोके लाते हैं, कमर से कावड़ बन गया, कावड़ जल हो गया। वो परंपराएं कभी हमारी रही, अपने स्तूपों को धोने की, चली गई। इतनी बड़ी परंपरा नहीं थी जितनी बन गई। वो पहाड़ों पर हुआ करती थी, क्योंकि वहां कोई टंकी मोटर नहीं था, तो पानी चलता था, उसमें नहीं जाना हमें। पर अपने महापुरुष को, अपने जो समण महासमण है, उनको एक फूल दान देना है। वहां दीक्षा भूमि पे एक फूल उनको देना है कि हम आपके लिए अपने श्रद्धा का, आपने जो हमारे लिए किया उसका धन्यवाद ज्ञापन करने का, थैंक यू बोलने का एक फूल वहां हर व्यक्ति को चढ़ाना है। कोई माला वाला नहीं चढ़ानी है, माला हमारे यहाँ चढ़ती नहीं है। एक फूल उनके चरणों में देना है। एक चीज, वहां जो गरीब लोग आते हैं, किताबें खरीदने आते हैं, हमें वहां जो लोग हैं उनको एक ग्रंथ देना है, कोई किताब देनी है। वैसे तो कोई भी किताब दे सकते हैं, पर हमारा समण ग्रंथ है तो हमें समण ग्रंथ देना चाहिए। वहां रखना नहीं है, अपने हाथ से देना है। रखोगे तो कोई फिर बमड़ बन जाएगा, ले जाएगा उठा के। अपने हाथ से किसी को देना है। तो अपने एक महापुरुष का फोटो देना है, मैं समण हूं वाला, अपने घर पे रखेगा, लगाएगा। तो एक छोटा सा स्टिकर देना है, कहीं बाहर चिपकाएगा। तो एक कपड़ा भी देना है। अभी सामने जो इसको हम दे रहे हैं वो हमारा कोई गरीब समण है, भिक्खू तो है नहीं जो हम उसको चीवर दें, पर हम उसको एक टी शर्ट दे सकते हैं। वो जो टी शर्ट हमें देंगे उसको, वो 6 महीने 8 महीने उसके शरीर पे काम करेगी, और साथ ही साथ समण संघ को आगे बढ़ाएगी। उस पर लिखा होगा मैं समण हूं, बाबा साहब का फोटो होगा, बुद्ध का फोटो होगा, ज्योतिबा फुले का फोटो होगा, बिरसा मुंडा साहब का फोटो, किसी का भी महापुरुष का फोटो होगा, और हमारा लिखा होगा मैं समण हूं। तो वो जब टी शर्ट पहनेगा तो उसको बार बार बहुत सारे लोगों को याद दिलाएगा, गांव में समण शब्द जाएगा। हम टी शर्ट दान देंगे दान पारमिता के हिसाब से, और वो दान हमारे लिए वरदान बन जाएगा। वर माने श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ दान बन जाएगा। समन संघ के लिए 8 महीने 6 महीने कोई व्यक्ति एक कपड़ा जो समर संघ का दान करेगा उसका प्रचार करेगा, जब भी उसको गरीब व्यक्ति को किसी को देगा तो कम से कम 5 वस्तुएं हमें दान देनी है। तो हम पंचशील के सिद्धांत पर चलते हैं। एक फूल, एक पुष्प जो बाबा साहब के चरणों में, बुद्ध के चरणों में जाएगा, और बाकी 4 चीज अपने हाथ से गरीबों में। इसमें एक टी शर्ट होगी जिसके अंदर एक समन ग्रंथ होगा, जिसके अंदर एक बाबा साहब का या बुद्ध का फोटो होगा, और जिसके अंदर एक स्टिकर होगा। अलग अलग लोगों को भी दे सकते हैं।
और चाहे तो ज्यादा भी दान कर सकते हैं। किसी की क्षमता है तो कोई 20 टी शर्ट दे सकता है, कोई 20 पोस्टर दे सकता है, पर कम से कम 5 वस्तुओं के दान का नियम बनाकर वहां चलना है। ये सारी चीजें कोई ज्यादा महंगी नहीं है। 2-3 रुपए का एक स्टिकर आता है, 12-13 रुपए का आपको एक पोस्टर मिलता है बाबा साहब का जो समन संघ से मिलता है, 13-13.5 रुपए की समन ग्रंथ मिलता है जो आपको आजकल 10 रुपए में मिल रहा है, और टी शर्ट 50, 60, 100, 70, 125, 200, 300, मैक्सिमम 300 तक जाएगी। बहुत मीडियम साइज की लोगे तो 150 रुपए में, 125 रुपए मिल जाएगी। लोअर साइज की लोगे तो 70-80 रुपए मिल जाएगी। बहुत ज्यादा घटिया लोगे तो 60-70 रुपए में मिल जाएगी, और बहुत बढ़िया लोगे तो 500 रुपए में मिलेगी। इसकी कोई कीमत नहीं है, पर जिसकी जैसी क्षमता है। टी शर्ट आपको उपलब्ध कराई जाएंगी या वहां उपलब्ध होती हैं। आप कोई भी सामान कहीं से भी परचेज करें, पर ये 5 आइटम अपने पास रखें। 5 अलग अलग लोगों को दें, 4 अलग अलग लोगों को दें, एक फूल तो वहां चढ़ाएंगे, या एक व्यक्ति को दे दें, पर अपने हाथ से दें। और उसको ये जो दान पारमिता है, ये दान पारमिता की परंपरा बनाने, समझाने, और ये क्या चीज है इसमें वो सहायक होगी। समन ग्रंथ पढ़ेगा तो उसे समन शब्द याद रहेगा, फोटो देखेगा तो बाबा साहब समन दिखाई देंगे, बुद्ध समन दिखाई देंगे, स्टिकर कहीं बाहर चिपकाएगा तो बात वहां भी जाएगी। तो बड़ा लाभ समन संघ को होगा। और एक परंपरा, हमारी जो पुरानी परंपरा है दान देने की, दान पारमिता की, वो मन में जागेगी कि हम दान देने के लिए ही पैदा हुए हैं, दान लेने के लिए नहीं। पर इस बार हमें एक गलती नहीं करनी है। पिछली बार हमने एक गलती की थी, दान पारमिता का कोई नियम नहीं था कि दान हम किसको दें। हमने दान वमड़ों को दिया, वमड़ उस दान से अरबपति खरबपति हो गए, और दान देने वाले भिखारी हो गए। इस बार ये गलती नहीं करनी है। इस बार समणों का दान समणों के लिए। कोई वमड़ दान करना चाहे, वैसे हम स्वीकार नहीं करते, पर किसी समण को देना चाहे दे, वो उसकी मर्जी है। पर समणों का दान समणों के लिए, समणों का दान कभी भी वमणों के लिए नहीं, कभी भी। ये नियम हमेशा याद रखें। इस नियम से हमारा बहुत भला होने वाला है। दान पारमिता जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे तो आप दान दे ही रहे हो, क्योंकि समण ग्रंथ कभी बच्चे के जन्मदिन पे, कभी बच्चे की नौकरी पे, कभी खुद के माँ बाप की पुण्यतिथि पे, कभी खुद के माँ बाप के जन्मदिन पे, कभी खुद की सालगिरह पे, कभी अपने माँ बाप की सालगिरह पे, कभी शादी की वर्षगांठ पे, कभी किसी खुशी के मौके पे दान देने की आदत आपको पड़ रही है धीरे धीरे। पर यह मौका नहीं जाना चाहिए अपने हाथ से दान देने का। तो यहाँ समन संहति इस काम को अच्छी तरह से देखे, और यहाँ एक रेफरेंडम यानी कि आम सहमति के आधार पे कोई व्यक्ति अगर दान ना देना चाहे, ना दे, उसकी इच्छा है, किसी के पास नहीं है ना दे, कोई जबरदस्ती नहीं है। पर जो सक्षम है, जो दे सकते हैं, जिनको दान पारमिता का पता है, उनको वहां अपने हाथ से दान जरूर देना चाहिए। और वो महसूस करना चाहिए कि हमारे जो लोग थे वो दान कैसे देते थे, और दान देने के बाद में कितना पुण्य मिलता है, इसका अनुभव करना चाहिए। ये मौका बड़ा विलक्षण है, और इस आधार पर हमको काम करना चाहिए। मेरी बात यहाँ खत्म हो गई है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि दान पारमिता का नियम में कोई कमी है, कोई बात है, या कुछ ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दान पारमिता है, सब व्यक्ति को छूट है। पर मिनिमम कम से कम 5 चीजों का दान हम वहां करें, और इसको परंपरा बनाए, ताकि जो समर दीक्षा भूमि है उसमें एक नई चीज आरंभ हो, और जितने भी लोग आए वो दान लें और दान दें। आपने मेरी बात, मेरा प्रस्ताव ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कोई गलती हुई हो तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे।